पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार जी, देखा जाए इस बार जो है 648वीं जो संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई, उसके आप अध्यक्ष हैं जी। और सराय गांव में ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूँगा कि क्या कैसे इसकी शुरुआत होती है और किस तरीके से होता है। हाँ, ये जो प्रोग्राम की शुरुआत है, हाँ, हमारे जो पूर्वज थे, हाँ, मतलब हमारे फादर थे, हाँ, और हमारे आदरणीय बाबूजी रूपराम जी हैं, हाँ, और डॉक्टर देव सिंह अशोक जी थे। इन्होंने 1975 में की थी, एक लाइब्रेरी बनाई थी पढ़ाई की आवश्यकता को देखते हुए। तो उसके बाद जब लाइब्रेरी की स्थापना हुई तो एक ये योजना बनी कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम करा जाए जिससे यूनिटी और ज़्यादा बनी रहे और समाज को एक मैसेज जाए। तो उसके साथ साथ ही 1975 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। आज देखा जाए तमाम जो है युवा, बच्चे, महिलाएं जो है संत गुरु रविदास जी की जयंती में शामिल थे। तब तकरीबन सभी ने नाच कूद करके पूरा एंजॉयमेंट किया। क्या ये निरंतर ऐसी होता है प्रतिवर्ष? हाँ सर, ये हमारे यहाँ पे ना लगभग 50 सालों से, ये 50वीं वर्षगांठ है, तो निरंतर चल रहा है। हाँ। और इससे हम एक मैसेज भी देते हैं समाज को। मैसेज किस तरीके के देते हैं? जो हमारी जो समाज आज झांकियाँ थी, उसमें हमने सोशल मैसेज दिया है, सामाजिक संदेश दिया है। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, हाँ, हाँ। उनसे संबंधित झांकियाँ हमने रखी हैं। तो कोई भी महापुरुष, बात की जाए कुछ झांकियाँ जैसे मैंने भी देखी थी, उसमें कुछ झांकियों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, जैसे एक झांकी थी हमारी सामाजिक एकता की, हाँ, जिसमें अलग अलग धर्म के लोगों को दिखाया गया कि हमें सभी को मिलजुल कर एक साथ रहना, जो हमारे संविधान की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि हम सब भारत के निवासी हैं और हमें एक साथ मिलकर रहने के अधिकार संविधान ने दिए हैं। तो वो झांकी हमें एक साथ मिलकर रहने का अधिकार देती है, संदेश देती है। दूसरा, श्रीमती जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन पे हमने एक झांकी का बनाई है, जो ये बताती है कि अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो हम देश के सर्वोच्च पद पर भी आसीन हो सकते हैं। वो आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासी समाज से आने के बाद, शिक्षित होने के बाद, वो हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। हाँ। इसके अलावा ज्योतिबा फुले की बात करें या माता सावित्रीबाई फुले की बात करें, वो भी झांकी से शामिल थी। जी। भारत माता की भी झांकी थी। इसके अलावा और महापुरुषों की बात की जाए तो उनकी भी झांकियाँ थी। क्या ये प्रेरणा, मतलब जो प्रेरणादायक झांकियाँ होती हैं, क्या इससे कुछ अवेयरनेस होती है गांव के लोगों में जो इस क्षेत्र में रहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल अवेयरनेस होती है। जो हमारे साथी हैं, मैं खुद इसी का नतीजा हूँ कि मैंने MSc एग्रीकल्चर से की है, B.Ed हूँ, और LLM वर्तमान में मेरी PhD चल रही है, जो अप्रैल में अवार्ड हो जाएगी। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इस जयंती की ही देन है कि मेरे अंदर भी जागृति आई, क्योंकि मैंने देखा हमारे जो बड़े थे वो किस तरह से करते थे, उनसे हमें सीखने को मिला। क्योंकि हम एक मंच पे एकत्रित होते हैं और सभी लोग आकर हमें एक साथ रहने की, शिक्षित होने की जो सीख देते हैं, उसी का नतीजा। दूसरा, हमारे गाँव में लगभग अगर SC समाज की बात करी जाए तो 150 से पौने 200 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो इस झांकी और हमारी इस लाइब्रेरी की देन है। क्या लगता है, जिस तरह की ये परिपाटी पिछले 50 सालों से निरंतर चलती आ रही है और कहीं ना कहीं लोग इससे जागरूक हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों पे जा रहे हैं, सरकारी सेवाओं में सेवा दे रहे हैं, क्या आने वाला भविष्य होगा फिर? हाँ, भविष्य की बात तो यह सर, हमारे यहाँ पे देश में पहला बहुजन क्रांति स्तंभ स्थापित हुआ है। वो हमारी इसी कम्युनिटी की, इसी सोसाइटी की देन है और इसी विचारधारा की देन है। जो 2 अप्रैल में एक आंदोलन हुआ, 2018 की घटना है, आंदोलन हुआ था, उसमें जो हमारे समाज के लोग अपने रिजर्वेशन को बचाने के लिए शहीद हुए थे, उनकी याद में देश का पहला स्तंभ हमारे गांव में बहुजन क्रांति स्तंभ के नाम से है। आप उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा, एक सामाजिक बौद्ध विहार हमारे यहाँ पे डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी ने बनाया हुआ है, जिसमें बच्चे फ्री निःशुल्क रहते हैं। उनका जो खर्चा है वो कमेटी वहन करती है। वहाँ से पीछे 2 बच्चे TGT में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरा मानना है कि इन सब चीज़ों, ऐसे सामाजिक प्रोग्रामों से हमारे लोगों में जागरूकता आती है और वो आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है, उन्हें एक संदेश जाता है कि क्यों ना हम भी पढ़ लिख कर आगे उच्च पदों पर आसीन हो। अच्छा, कुछ मैसेज की बात की जाए, शॉर्ट शब्दों में कुछ मैसेज की बात की जाए। आप खुद एक युवा हैं, लेकिन देश का युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन के माध्यम से भटक रहा है, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो या RSS हो या बजरंग दल हो और एनीवे बहुत सारे संगठन हैं। लेकिन इस देश के युवाओं के लिए मैसेज की बात देखिए, देश के युवाओं के लिए जो मेरा पहला मैसेज है, ये संगठन आते जाते रहते हैं, हमें सबसे पहले युवा इस देश का भविष्य है। तो हमें अपना भविष्य बनाना होगा, पढ़ लिख कर शिक्षित होना होगा और हमें सरकारी सेवाओं में जाना होगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाना होगा। तब हम देश का भविष्य बना पाएंगे। जब हमारा खुद का भविष्य नहीं होगा तो हम देश का भविष्य क्या बना पाएंगे? तो इसलिए मेरा युवाओं से अनुरोध है कि वो इन संगठनों के चक्कर में आकर अपना भविष्य बर्बाद ना करें। ये संगठन आते जाते रहेंगे। आप संगठनों से जुड़ें तो उनसे जुड़ें जो आपको आगे बढ़ने की सीख देते हैं।
तो इस तरह मेरा मानना है कि युवाओं को पढ़ लिख कर शिक्षित होना होगा, एक अच्छा नागरिक बनना होगा। नागरिक होने के साथ साथ देश के लिए अवेयर होना होगा। यहाँ की राजनीति को बदलाव की ज़रूरत है, यहाँ के समाज को बदलाव की ज़रूरत है, जिससे युवाओं को आगे आकर बढ़कर बदलना होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राधा है और मैं यहाँ की बहू हूँ और यहाँ पे मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं और मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे जयंती को देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने पहले कभी अपने मायके में ऐसा नहीं देखा था और मुझे यहाँ पे जयंती में शामिल होने से खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। देखा जाए मतलब हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को कहा जाता है कि केवल चूल्हा और चौकी तक ही सीमित रहना चाहिए और आप रोड पे आके जो है कहीं ना कहीं एक जागरूकता की बात करें, मैसेज देने की बात करें, कैसा लग रहा है इस बारे में? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे यहाँ पे मतलब ऐसे बंदिशें नहीं है किसी तरह की, घूंघट की, पर्दे की। हाँ। और पूरा मौका है औरतों को बाहर निकलने का, बोलने का, जॉब करने का, जैसा चाहे रह सकती हैं। आज देखा जाए संत गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती थी, तमाम महिलाएं रोड पे नाच रही थी, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रही थी, आप भी उसमें शामिल थे। क्या ऐसी आज़ादी अगर बाबा साहब ने नहीं दी होती तो कैसा होता फिर पहले की तरह गुलाम रहते, घूंघट में, पर्दे में, अंदर ही एक घर के अंदर ही सीमित रहते। अच्छा लगता है, बाहर निकलते हैं, देखते हैं। हमारे यहाँ पे रविदास जयंती एक जश्न की तरह मनाया जाता है और मैं भी देखती आ रही हूँ पिछले 10 सालों से। अच्छा लगता है यहाँ पे। अगर बाबा साहब ने महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिए होते तो आज महिलाओं की स्थिति बहुत बदतर होती। और हिंदू धर्म में तो खैर बहुत ही ज्यादा बदतर है, बहुत ही बेकार। आपने देखा होगा महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, गंदगी में नहा रहे हैं, मर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अभी भी उनको जानकारी नहीं है कि हमें क्या करना है। तो ऐसी औरतों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि वो अंधविश्वासी हैं, इतने गंदे नाले में नहा रही हैं, इतना गंदे में वहाँ पे तक बस पूछो मत कितनी गंदगी होगी। और यहाँ पे वैसे लोगों से छुआछूत मानते हैं और वहाँ पे कितने लोग नहा रहे हैं गंदगी में, वो भी तो सब तरह के लोग हैं, उनसे गंदगी क्यों नहीं मानते? अगर आप औरतों को जागरूक करने के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगी फिर? मैं कहूँगी कि सभी को पढ़ना लिखना चाहिए और सभी को मतलब हर चीज़ में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। जयंती हुई ही, जॉब वगैरह जो भी हैं, सबको पढ़ लिख के अपना आगे बढ़ना चाहिए। चलिए जाना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम रूपराम है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। देखा जाए आज जो है 648वीं गुरु रविदास जी की जयंती बनाई गई, तमाम लोग इसमें सम्मिलित हुए, खास करके महिलाएं बहुत ज़्यादा जागरूक थी, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज यहाँ इस गांव की महिलाएं जागरूक हुई, क्या इस देश के अंदर तमाम महिलाओं को भी जागरूक रहना चाहिए? देखिए, मैं जो बाहर से लोग आए हैं, अतिथि आए हैं, महिलाएं आई हैं, आसपास के इलाके से जो लोग गाँव में इकट्ठा हुए हैं, हर साल की तरह इस बार भी इकट्ठा हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो अपने गांव की तरफ से, अपनी तरफ से सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग दिल्ली से आए हैं और आपकी टीम, एजीएम साहब आए हैं हमारे साथ और करण लाल जी के साथ जितनी टीम आई है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे गाँव में टाइम दिया। मैं अभी महिलाओं की अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ की महिलाएं जागरूक हैं, क्या लगता है कि इस तरीके से अगर हर गांव देहात तहसील में महिलाएं इस तरीके से जागरूक हो जाएं तो क्या बाबा साहब का जो हिंदू कोड बिल है वो कामयाब हो पाएगा? दरअसल हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है यहाँ गाँव में, जो काफ़ी जागरूक रहा है पहले से ही। डॉक्टर देवी सिंह अशोक और करण लाल अशोक जैसे लोग पहले से रहे हैं, तो उन्होंने हमें जय भीम सिखाया और तब से ही महिलाओं का मीटिंगों में जाना, अपनी बात रखना, और हमेशा हमने महिलाओं को आगे लिया है और हमेशा उनकी मीटिंग वगैरह होती रहती हैं यहाँ पे। और वो अच्छे जैसे कहीं कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी महिलाएं हमारे गांव की जाती हैं और हमारा भी प्रयास रहता है कि आसपास के गांव में हम कैडर देते हैं, लोगों को बताते हैं, महिलाओं को बताते हैं और सभी हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। 50 साल हो गए आज, 50वीं जो है यहाँ ये जयंती मनाई गई और 50 साल से निरंतर कार्रवाई चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया होगा। तो क्या लगता है, क्या अनुभव रहा इस 50 साल का? 50 साल का अनुभव ये रहा कि निरंतर अप ही जाते रहे हम। हमें डाउन की तरफ किसी ने भी खींचने का प्रयास नहीं किया। सारे गाँव का, मतलब एक ही बिरादरी का नहीं,
यहाँ जितनी भी सारे समाज जैसे लोधी बिरादरी हैं, जाट बिरादरी हैं, सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं और इसके लिए पैसा भी देते हैं। और कार्यक्रम में अब जब झांकी निकली है तो उसमें भी हमारे साथ काफ़ी समाज के लोग थे और लोग थे। तो इसमें कोई वैमनस्य इतना बढ़िया बना हुआ है हमारे गांव में। ये तो एक ऐसी जागरूकता जो दूसरे समाज के लोग हैं वो पहले प्रयास करते हैं, वो कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये कब शुरू कर रहे हो भाई प्रोग्राम, भाई मीटिंग वगैरह नहीं की, और लोगों की तरफ से प्रस्ताव आते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ हमारे गांव का। कहने का मतलब बहुत जागरूक लोग हैं। बहुत जागरूक लोग हैं। इसके अलावा अगर संदेश की बात की जाए, आज तमाम लोगों ने आपका सहयोग किया, साथ दिया, तमाम जगह आपका स्वागत हुआ, फूल माला से आपको जो है लादा गया, ठीक है, तमाम जगह जलपान की व्यवस्था की गई, लोगों ने मीठा में जो है आपको खीर खिलाई, हलवा खिलाया, उन लोगों के लिए भी कुछ कहेंगे? मैं तो ये उन लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने रास्ते में हमारा सम्मान किया है, पूरी का उसके शांति व्यवस्था बनाई। मैं पुलिस वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अब यद्यपि हम पुलिस वालों से कह देते हैं कि हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है, आज तक 50 साल के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बिगड़ी है, ऐसी कोई व्यवस्था ख़राब नहीं हुई है कि पुलिस को कोई हस्तक्षेप करना पड़ा हो। तो हम तो कई बार कह भी आते हैं कि हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी वो आते हैं, तो मैं उनका, पुलिस वालों का भी धन्यवाद, प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक है। तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रजनी है। रजनी देवी। रजनी देवी, आज आप बहुत ज्यादा नाच रही थी, सबसे ज्यादा आप ही को खुशी महसूस हो रही थी जी। आज ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से आप सड़क पे नाच रहे थे बाजे के आगे? हमको आज बहुत खुशी थी। हाँ। अपने संत रविदास की जयंती मनाने के लिए बहुत इंतजार तो रहता है हमें, साल से साल तक। तो आज आपके साथ, आप तो खुद भी नाच रहे थे और महिलाओं को भी नचवा रहे थे, क्या ऐसा माहौल रहना चाहिए जीवन भर या चूल्हे तक ही सीमित रहना चाहिए? नहीं, हमारे बाबा साहब ने हमको, हाँ। नारी को, सबको पढ़ा लिखा के हमारे लिए ये रास्ता खोला है। ये हाँ। रास्ता खोला है, सब एंजॉय करो अपने। तमाम देखा जाए, अगर पढ़ाई की बात की जाए, महिलाओं को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर अधिकार की बात की जाए तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि ज्योतिबा फूले जी ने जो है पहल करी, तो तब कहीं जाके जो है सावित्रीबाई फूले के माध्यम से औरतों को पढ़ना का अधिकार मिला। लेकिन हिंदू धर्म में आज भी उसका विरोध होता है। नहीं, विरोध करने वाला तो देखो अपने घर में भी, परिवार में विरोध होता है, लेकिन विरोध करने वाला नहीं करना चाहिए विरोध। तो पढ़े लिख के रास्ते से खुलो ना, इस रास्ते से निकलो कीचड़ से। आने वाला समय बड़ा गंभीर है। जैसे जैसे हिंदू संगठन जो है लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं हिंदू धर्म के मामले में, जो है कि भाई आप ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। क्या लगता है कि हिंदू धर्म को छोड़ते हुए कम से कम बुद्ध को मानना चाहिए, बाबा साहब को मानना चाहिए? बुद्ध बाबा को मानना चाहिए। आज रविदास जी ने भी जो है मतलब जयंती है, जैसे पूरा विश्व उसको सेलिब्रेट कर रहा है, आपने भी खूब एंजॉय किया है। आने वाले साल कैसे होंगे फिर? अच्छा निकलेगा, जो पीछे के दिन गए उससे अच्छा निकलेगा अब आगे वाला, कि हमारे बच्चे जागरूक हो गए अब। ठीक ठीक। आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार अशोक है। हाँ, देवेंद्र अशोक जी, आज देखा जाए हम यहाँ सराय गांव के अंदर है और आज 648वीं जो है जयंती जो है संत गुरु रविदास जी की मनाई जा रही है। बड़े हर्षोल्लास से इस गांव के अंदर इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए जो है? ये तो असल में मेरे दादाजी थे मेरे, हाँ। ठेकेदार मोहन सिंह जी। हाँ। ये उन्हीं के प्रेरणा से काम आगे बढ़ा। हाँ। और वो भूतप्रिय मौर्य जी के नज़दीक रहे। दिल्ली वाले थे, देवलाल सेन दिल्ली के थे कोई, हाँ। MLA, उनके नज़दीक रहे। हाँ। दादा के मेरे बड़े लोगों से संबंध शुरू से रहे हैं। दादा मेरे बड़े क्रांतिकारी रहे, तो किताब लाते थे बाबा, तो मैं उन्हें पढ़ता रहता था। तभी मेरे दिमाग में उथल पुथल आई कि कोई ना कोई लाइब्रेरी बनानी चाहिए। तो हमने भाई करण लाल हुए, अपने भतीजा वैसे मेरा है करण लाल, और भतीजा मदन पाल अशोक है जो डिप्टी SP है। कई लोगों ने मिलकर लाइब्रेरी बनाई। केवल एक ने विरोध किया था हमारी लाइब्रेरी का, सब ने हाँ की। तो मैंने कहा आपका विरोध है तो आप लाइब्रेरी मत आया करना छुट्टी। तो लाइब्रेरी बन गई। 10 रुपये पता ना 2 रुपये रखे गए फीस के। तो हमने रखा, नियम बनाई, किताब का मूल्य रखा, और 6 दिन बाद किताब पढ़ेगा तो जुर्माना हो जाएगा। एक बार मैंने भी 10 रुपये जुर्माना दिया था जो मैं लेट हो गया था किसी। तो ऐसे नहीं, किताब के चल रहा काम। अभी हमने अपने मिनट से मैंने बाबा साहब का साहित्य भिजवाया था, और जो भी किताब हमारे पास आती है वो भेजते रहते हैं। बहुत सारी किताब हमारे गांव में कोठी पे रखी हुई हैं बहुत सारी। लेकिन अशोक साहब, ये 50 साल का जो सफर है, हाँ। इसको आज हमने अचीव किया है। हाँ जी। इसकी कुछ नोक झोंक वाली भी बातें रही होंगी, कुछ मीठी बातें भी रही होंगी। कैसा रहा ये खट्टा मीठा सफर जो है 50 साल का जयंती का? हमारे गांव में कभी
खट्टा तो रहा ही नहीं, मिठाई मीठा रहा है। हाँ यहाँ के लोगों में पूरा ही बुद्धत्व एक तरह से देखा जाए। यहाँ के लोगों में जातिवादी कोई ऐसा नहीं है, सब एक भाईचारा से लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई कभी ना किसी ने विरोध किया और किसी ने कोई कभी उपद्रव नहीं किया इस बारे में। तो संत रविदास जी की वाणी को पहुँचाया, एक दूसरे को पहुँचाया, ये क्या रहा। लगता है जिस तरीके से अवेयरनेस इस गांव के अंदर है, तमाम यहाँ से अधिकारी पोस्टेड हैं और तमाम जो है देश की सेवा में निरतन लगे हुए हाँ जी। हैं, आने वाला समय कैसा होगा इस गांव के भविष्य का? देखो भविष्य की तो पता कोई नहीं जान सकता क्या होने वाला, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कि इस तरह से और बढ़ते बढ़ते आगे तक और पहुँचेंगे और ये गाँव बहुत आगे तक जाएगा, यहाँ के लोग आगे तक जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और इस आपकी बातों पे कमेंट्स भी करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेश है अपने पास में, कुछ अवेयरनेस के लिए? हाँ, संदेश ये है, जो लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं बात हमारी, वो अपने गांव में जाकर लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं और पुस्तकालय बनाएं, गांव के लोगों को बताएं। आजकल हमारा जो युवा है वो बिगड़ रहा है, थोड़ा गलत काम में जा रहा है, वो अच्छे काम में लगे और बुद्ध भगवान की शिक्षाओं से आगे बढ़े। और ये सब चीज़ें रविदास जी ने बहुत कुछ कहा है। रविदास जी ने उनकी किताब पढ़े, बुद्ध की किताब पढ़े, बाबा साहब की किताब पढ़े, आगे बढ़े। लड़ाई झगड़ों से दूर रहे, तभी आगे बढ़ पाएगा समाज। मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक ठीक। मेरा नाम अपर्णा है। अपर्णा जी, जिस तरीके से आपका नाम है, क्या उसी तरीके से लेखन और पढ़ाई और लिखाई उसी तरीके से है? जी हाँ, मैं फिलहाल मेरे 10वीं के एग्ज़ाम है नेक्स्ट कुछ ही दिनों से। अच्छा, आज देखा जाए आपने भी बहुत जम के डांस किया। आज क्या था वैसे? आज गुरु रविदास जयंती थी, जो हमारे गांव में बहुत ही सालों से मनाई जा रही है और इस बार ये 50वीं जयंती थी, जिसमें हम इतने सारे लोग इकट्ठा हुए और हमने ये जयंती मनाई। हाँ, मुझे तो लगता नहीं आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा होगी, लेकिन आप 50 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 50 साल कैसे होंगे, इसका भी कुछ अनुभव है? जी, 50 साल तक तो अभी तक तो मेरे जो बड़े थे, एल्डर्स थे, उन्होंने मुझे सिखाया ये सब करना और आगे मैं चाहूँगी कि मैं खुद अपने दम पे आगे करूँ और चाहूँगी कि इसको जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था एक छोटी सी चीज़ से, मैं अब हम बैंड तक आते हैं, तो मैं चाहूँगी ये इतना ऊँचा हो जाए कि हम पूरे देश को जागरूक कर दें और पूरा देश एक साथ मिलकर जयंती बनाए। अच्छा बेटा, देखा जाए इस गांव की धरती से जो है बहुत सारे IAS PCS अधिकारी निकले हैं, बैंकिंग क्षेत्र में लोग गए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है देश का अंदर जो है अपनी सेवाएं देके नाम रोशन किया इस गांव का। क्या आपका भी कुछ ऐसा ड्रीम है, सपना है? जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूँ और अपने गांव के लिए, जैसे मेरे पापा ने किया है, बड़े पापा ने किया है, मतलब गांव को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी इस गांव को बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाऊँ, जितना मेरे बड़े पापा, ताऊ जी और पापा जी ने कर दिया है। मुझे नहीं लगता अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती तो इतना ऊंचा हो पाती, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा माहौल दिया है कि मैं वो कर सकती हूँ जो शायद आज कोई लड़की नहीं कर पाएगी। आज के युवा बच्चे देखा जाए रील बनाने में मस्त हैं, इंस्टाग्राम पे मस्त हैं या फेसबुक या इस तरीके की जो है अन्य वेबसाइटों पे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि अपर्णा एक ऐसा मील का पत्थर साबित होंगी कि वो एक मतलब अचीवमेंट दर्ज करना चाहती हैं डॉक्टरी के क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि भविष्य कितना उज्जवल होगा फिर? मैं फ़िलहाल तो ऐसी किसी भी ऐप पर नहीं हूँ और ना ही इन सभी के बारे में जानती हूँ। मैं सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहती हूँ। मेरे फादर जो हैं टीचर हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि अगर हम शिक्षित बनेंगे तो हम कुछ भी कामयाब कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर मैं डॉक्टर बन के एक पोस्ट डालूंगी तो उसमें लाखों करोड़ों लाइक आ जाएंगे, लेकिन अब डालूंगी तो मुझे उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं संघर्ष ऐसी चीज़ में करना चाहती हूँ जिससे मैं इतना ऊँचा उड़ जाऊँ कि कोई मुझे पकड़ भी ना पाए। अच्छा, आप एक खुद युवा हैं, युवा की अगर बात करें, अगर उनको जो है कुछ अवेयरनेस की बात करें, एक मैसेज देने की बात करें, तो क्या मैसेज है अपने पास, अपने कॉलम के अंदर उन युवाओं के लिए जो अपने मार्गदर्शन से भटक जाते हैं? अपने आप को एक पहले तो अपना एक लक्ष्य बनाओ कि हम मुझे उसी काम करना है। भटकाने वाले तो बहुत मिलते हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा है पीछे कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो साथ में ऐसे भी चलते हैं जो भटकाते हैं। अपना लक्ष्य को ऐसा बना लो कि अगर वो नहीं मिला तो मैं नहीं, और अगर वो मिल गया तो मैं हूँ। सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और पब्लिक इंटर कॉलेज चाना यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। उसी में मैं सहायक अध्यापक यानी TGT SST के पद पर तैनात हूँ।
जी देखिए जाए देवेंद्र जी, आज इतना बढ़िया हर्षोल्लास के साथ में जो है संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई और तमाम पूरे गांव में प्रफुल्लित हैं, सब लोग खुशी की लहर दौड़ रही थी। आप खुद उसमें शामिल थे, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने अपने इस भाईचारा और प्रेम को बना करके अब से 50 सालों से रखा है, इसमें हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा सहयोग है। और यही सबसे बड़ा मैं कहूँगा, लोगों से कहूँगा कि हर जगह जाकर के इस प्रकार से हम काम करें और केवल इस बात पर ही हम जोर ना दें कि हमें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। हमें ये जरूरी है कि हम सामाजिक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दें। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है तो 1975 में जब ये लाइब्रेरी डेवलप्ड हुई, पहले इसका कार्यक्रम की स्थापना या कार्यक्रम की शुरुआत केवल इस बात से हुई कि सत्संग करते थे हम लोग, और सत्संग के माध्यम से फिर चूँकि उस समय पर सतपाल जी महाराज का जोर हमारे गांव में हुआ, उस सतपाल जी महाराज के पे उन्होंने देखा कि वो परंपरागत तरीके से चल रहे हैं, लोगों में एक ऐसी जागरूकता आई कि हम क्यों ना इन सब चीज़ों को छोड़ करके एक नई विचारधारा को ले। डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी कहते थे कि बुद्ध के बारे में आप जानो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानो, यदि आप इनके बारे में जानोगे तो समाज को नई दिशा और दशा मिलेगी। उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर साहब का है। उनके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक नई क्रांति और एक नई ज्योति पूरे क्षेत्र में दी और हमारे गाँव में उनका जन्म हुआ, तो हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। क्या लगता है कि एक आदमी के अलग जलाने से जो है आज पूरा गांव, पूरा शहर जो है जगमग हो रहा है, तो क्या ये जोत से जोत जलाने की जो परंपरा है जारी रहेगी या इसको विराम मिलेगा? सर, इसके इतिहास में यदि जाएं तो आज से 2500 साल पहले जो तथागत गौतम बुद्ध ने हमारे लिए जोत जलाई, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और वो जोत अभी तक लगातार देश विदेशों तक जल रही है। तो एक आदमी सब कुछ कर सकता है यदि उसके हृदय में दूसरे लोगों के प्रति प्रेम हो और उसमें कार्य करने की क्षमता हो। यदि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। डॉक्टर देवी सिंह अशोक एक ऐसा नाम है पूरे क्षेत्र का, पूरे भारत का, जिसने पूरे क्षेत्र में जय भीम को एक नया दिशा और दशा दी। उस नाम को हम कभी भी भूल नहीं सकते और उन्हीं की प्रेरणा से सन 1989 में एक ऐसा यहाँ पर लोगों ने सोचा कि जब नए हम लोग 7वीं 8वीं 10वीं में पढ़ते थे तो उन्होंने कहा कि यार कोई ऐसा काम किया जाए जो दूसरे लोगों को प्रेरणा बने। तो हम लोगों ने वहीं पर एक एग्जीबिशन लगाई गई, साइंस एग्जीबिशन लगाई, बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद में फिर एक नया दौर आया कि 1988 और 99 में हमने गाँव की चलो गाँव की ओर एक पत्रिका का निकाला, उसमें बहुत लोगों ने उसमें अप्रिशिएट किया और नए नए गांव का इतिहास, गांव की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमको क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ को एक्सप्लेन हमने उसमें किया। तो बहुत बड़ा योगदान सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ये 50 साल से जो अनवरत रूप से चला आ रहा है उसके पीछे केवल और केवल तथागत सम्यक संबुद्ध की विचारधारा है, उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की विचारधारा है, उसमें महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की विचारधारा है और उसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा है, जो इस बात को कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अंग, छोट बड़े सब सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। तो हम लोगों को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से विचार करना चाहिए और जब हम इस पर विचार करेंगे तो हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे। मेरा नाम बाला है। कहाँ से आए? हम यहीं सराय से हैं। यही गांव सराय से? हाँ। गांव सराय में देखा जाए तो आदमी से ज्यादा तो औरतें ज्यादा समझदार मुझे दिखाई दे रही हैं, उनमें से एक आप भी हैं। हाँ। तो ये समझदारी कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे ये और बता दीजिए। हम ऐसा ही, हम बचपन से ही ये रविदास जयंती की आशा करते हैं हर साल। हाँ। और ऐसे ही मनाते हैं, चाहे हम कुछ भी करें हम यहाँ आके रहते हैं। ये देखा हमने, तमाम महिला बहुओं के साथ, औरतों के साथ आप नाच रहे थे, बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। हाँ। तो क्या ये खुशी हर साल ऐसी रहती है? ऐसी ही रहती है। 50 साल तो हमने ऐसे भी मनाई है कि साइकिल से भी चले हैं हम। हाँ। साइकिल के पीछे जो शुरुआत करी थी हमने। हाँ। तो पहले साइकिल और उसके पीछे सब साइकिल से ही सब यहाँ तक हम आए हैं। तमाम महिलाओं को देखा जाता है जागरण में चौकी वाली जो काली पीली नीली जो देवी होती है वहाँ नाचा करती है, लेकिन आज तो यहाँ वहाँ नाचता वहाँ न जाते हैं हम। अच्छा, वहाँ नहीं जाते हो ना। लेकिन तमाम औरतें जो है नवरात्रि के व्रत रखती हैं, करवा चौथ के व्रत रखती हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म में फंसी रहती हैं। लेकिन आप जैसी जागरूक औरतें अगर इस देश के अंदर हो जाएं तो सबका भला हो सकता है। नहीं कि वो सबका होएगा, हम नहीं जाते, सब जाओ। और उनसे एलर्जी कुछ नहीं है, हमें अफसोस है, हम नहीं जाते कहीं भी। अच्छा। ऐसी जगह तो आने वाले समय
ये प्रोग्राम और ज़्यादा बढ़ेगा या इसमें कुछ ऐसा? हम ये चाहते हैं कि खूब हर साल तक तरक्की होवे हमारे गाँव में, चलिए कोई भी आर्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है।